Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi and I am doing well. Today I will discuss about butterfly pattern in Python language. So this is the most important pattern that is commonly asked in your interview. If you are going to interview for in particular field like software development and development phase like. सो इन दिस वीडियो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, देखिए अगर आप इस बटरफ्लाई पैटर्न को देखो तो यहाँ पे बटरफ्लाई में जो अपर हाफ बटरफ्लाई है एंड जो लोअर हाफ है, हम यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड करके इस पैटर्न को डिजाइन करेंगे, या हम कह सकते हैं इस पैटर्न का हम यहाँ पे कोड लिखने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे n=5 ले लिया है। देन इसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले अपर हाफ बटरफ्लाई बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है आपका फॉर लूप, और इसके अंदर मैंने 1,n+1 तक ये मैंने लूप चलाया। इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू आपकी 5 है तो 5+1 दैट इज 6 आपकी अब यहाँ पे अपर लिमिट है। तो आपका लूप ये 1 से स्टार्ट होगा 5 तक जाएगा। ऑलवेज आपका फॉर लूप अपर लिमिट -1 तक जाता है, तो 1 to 5 चलेगा। अब यहाँ पे हमें जो अपर बटरफ्लाई बनाना है, अपर हाफ बटरफ्लाई, उसमें मैंने ये लॉजिक लगाया है कि जो आपका ये फर्स्ट स्टार कैसे प्रिंट होगा। तो मैंने यहाँ पे इस स्टार की मल्टीप्लाई कर दिया आई से। अब आई की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या आएगी 1, तो पहले एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। देन इसके बाद कितना स्पेस प्रिंट होगा बीच में, तो स्पेस की मल्टीप्लाई मैंने कर दिया 2 × n - आई। अब सपोज n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5, और 5 माइनस आई की वैल्यू क्या है 1, 5 - 1 दैट इज 4, 4 2 जा 8 स्पेस प्रिंट हो जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पे वापस से स्टार कितना प्रिंट होगा, तो स्टार की मल्टीप्लाई मैंने वापस से आई से कर दी जो कि 1 है, तो एक स्टार लास्ट में आपका प्रिंट हो गया। आप फर्स्ट रो में देखो तो यहाँ पे पहले एक स्टार प्रिंट हुआ, फिर स्पेस प्रिंट हुआ, फिर एंडिंग में एक स्टार प्रिंट हुआ, इस तरीके से। और इसी तरीके से अगर आप लोअर हाफ की बात करो तो आपका अपर हाफ इसी तरीके से लॉजिक बन जाएगा। अब लोअर हाफ बटरफ्लाई में हम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे फॉर लूप भी यूज करेंगे। बट यहाँ पे सिचुएशन क्या रहेगी, यहाँ पे आपकी जो वैल्यू स्टार्ट होगी वो आपकी n से स्टार्ट होगी। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5, और कहाँ तक जाएगा, इसकी अपर लिमिट मैंने अगर 0 दिया तो ये 5 to 1 जाएगा। ये आपका लूप 5 4 3 2 1 इस तरीके से, और -1 आपकी स्टेप वैल्यू मतलब डिक्रीमेंट ऑर्डर में लूप चलेगा। देन इसके बाद इसके अंदर मैंने प्रिंट करा दिया है। सबसे पहले यहाँ पे भी हम क्या प्रिंट कराएंगे, स्टार प्रिंट कराएंगे। तो स्टार की मल्टीप्लाई आई से मैंने कर दिया। अगर यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, सपोज आई की वैल्यू यहाँ पे है 5, तो यहाँ पे आपका स्टार कितने टाइम प्रिंट होगा 5 टाइम्स प्रिंट होगा। फिर स्पेस कितने टाइम्स प्रिंट होगा, स्पेस की मल्टीप्लाई करी है मैंने 2 × n - आई। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या थी 5, आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है, 5 - 5 दैट इज 0, और 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, मतलब यहाँ पे कोई भी स्पेस प्रिंट नहीं होगा। और स्टार कितना प्रिंट होगा लास्ट एंडिंग में, स्टार की मल्टीप्लाई मैंने आई से करी है, आई की वैल्यू है 5, तो 5 स्टार प्रिंट हो जाएगा। ये बात हो गई लोअर हाफ ऑफ बटरफ्लाई की। उसके बाद इसी तरीके से आपका लोअर हाफ का पूरा डिजाइन हो जाएगा, और अपर हाफ का मैंने जो लॉजिक बताया इसी तरीके से आपका डिजाइन होगा। जब आप इसको कंपाइल्ड करके रन कराएंगे, या कह सकते हैं डायरेक्टली रन करवाएं, तो आपका आउटपुट एक्यूरेटली इस तरीके से आ जाएगा। अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया तो ड्राई एंड रन करके इस पर्टिकुलर कोड को देखेगा तो उसको ईजिली समझ में आ जाएगा। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड अगर आपके एग्जाम में आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस दीपांशी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू वर्क हार्ड एंड गेट सक्सेस। वन डे you will see what you want, and every successful person has a painful story, and every painful story has a successful life. Thank you very much. I know one